हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में। मुझे पता है कि आप में से जितने भी एस्पिरेंट होंगे, चाहे वो एनटीपीसी होंगे या ग्रुप डी के होंगे, आप सभी के मन में अभी जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो ये सवाल होगा कि सर वैकेंसी तो आ जाती है लेकिन परीक्षा कब होगा इसका कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर अभी तक आप लोगों को कोई नहीं बता रहा होगा। और दोस्तों, मेरा शुरू से नारा रहा है पढ़ाई भी और लड़ाई भी। रेलवे का सिस्टम ऐसा है कि ना चाहते हुए भी रेलवे से आप सभी को लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ते हुए आप सभी स्टूडेंट को सिलेक्शन भी लेना है। इसलिए ओली बोर्ड की तरफ से आ गया है फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि हर शनिवार और रविवार को चलती है। इसमें आप सभी एस्पिरेंट्स को एग्जैक्टली एग्जाम का इंटरफेस मिलता है, ऑल इंडिया रेलवे ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है, साथ ही एआई पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलता है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिए, आगे की प्रक्रिया को फॉलो करिए और बिल्कुल ये फ्री है। इसके लिए आपको एक भी रुपया चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुलेगा। यहां पे आप लोग अपना लॉगिन या साइन अप की प्रक्रिया को पूरी कर लीजिएगा। पूरी करने के बाद यहां पे स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करके आप लोग मॉक टेस्ट फ्री में दे पाएंगे। दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आ चुका हूं एसएससी की तरफ से जारी करवाए गए टेंटेटिव कैलेंडर फॉर एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 25-26 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो कि हर कोई आपको बता रहा है। उसके बाद मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता रहा होगा। यहां पे आपका इनका एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखेंगे तो यहां पे देखेंगे 8 जून 2025 से इनका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है और ये सारे आप लोग का लगभग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, वन डे एग्जामिनेशन है, तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। उसके बाद जो इनका रेगुलर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोग का 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ये कंटिन्यू लगभग आप देखेंगे तो पूरा शेड्यूल कैप्चर है। कब तक का? तो मार्च 2026 तक का कैप्चर है। तो यहां पे लोगों के द्वारा ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहां पे जो आप लोग का 24 जुलाई से पहले का जो टाइम है, वहां पर आप लोग का एनटीपीसी का ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट में भी बहुत बड़ी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए हैं और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वहां पे भी बहुत बड़ी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ है। तो दोनों एग्जामिनेशन इससे पहले तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक एग्जामिनेशन यहां पर इससे पहले संभव है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप हुआ है। लगभग 1 महीने के आसपास आप लोग का एग्जामिनेशन चलने की संभावना है। अब मैं आपको वो कड़वी सच्चाई बताता हूं फ्रेंड जो आपको कोई नहीं बता रहा होगा। ये आपके सामने वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, सीएन नंबर 5/2024। तो यहां पे आप लोग ध्यान से देखेंगे सभी एग्जामिनेशन डेट्स, सभी तरह के डेट्स आपको दिए गए होंगे कि पब्लिश कब किया जाएगा, ओपनिंग कब होगा, लास्ट डेट कब होगा। लेकिन एक डेट यहां पे आप लोग को मिसिंग दिख रहा होगा, वो है आप लोग का EED, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। और ये मैं शुरू से ही आप लोगों को बता रहा हूं कि ये रेलवे की सोची समझी साजिश के तहत एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के कॉलम को हटाया गया। यह कोई मजाक की बात नहीं है कि आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट को ही हटा दिया है। और यह खेला केवल 5/2024 यानी ग्रेजुएट के साथ नहीं हुआ है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट है 6/2024 उसके साथ भी हुआ है। यहां पे देखेंगे आप लोग का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट का कोई कॉलम नहीं दिख रहा होगा और केवल यह 5/2024 6/2024 एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात नहीं है, बल्कि 2024 में जितनी भी वैकेंसी आई थी, 2025 में जो एलपी की वैकेंसी आई है, सभी में सुनियोजित तरीके से एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के कॉलम को ही गायब कर दिया गया है। तो आप कहोगे सर ये तो हुआ प्रॉब्लम। आप तो हमेशा प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन के लिए भी जाने जाते हैं। आप हमेशा अपने सर से एक सॉल्यूशन भी रिकमेंड करते हैं कि इस प्रॉब्लम का आखिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूं। 18 और 19 में जो भी वैकेंसीज आई थी, सारे के सारे वैकेंसीज में आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता था, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, उसमें आप लोग का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मेंशन होता था। मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को दिखाना चाहता हूं। देखिएगा 3/2019 जो कि आप लोग का एमआई कैटेगरी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, इसका जून से लेकर जुलाई 2019 ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट मेंशन किया हुआ था। उसी तरह से जितना आप लोग 18 और 19 का सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस था, सबको मैंने यहां पे मेंशन करके रखा है। और देखिएगा तो सारे के सारे का जैसे कि आप लोग को एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिख रहा होगा कि एग्जामिनेशन इनका कब तक शेड्यूल्ड है। और आपको पता होगा फ्रेंड, हम लोगों ने जो रेलवे के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी, जो कि ग्रुप डी 2019 की जो वैकेंसी आई थी, उसका परीक्षा जब नहीं हो रहा था तो एग्जामपुर की टीम के द्वारा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें जो आधार था वो वही था कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिया गया है, तो उस एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसी मतलब कि प्रेशर का नतीजा था कि रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कॉलम को ही गायब कर दिया है।
और रेलवे ने जब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कॉलम को गायब किया, लेकिन रेलवे के जब सफिशिएंट दबाव पड़ा था एएलपी के मतलब कि वैकेंसी बढ़ाने की मांग को लेकर के, तो उस समय रेलवे ने यहां पे देखेंगे टेंटेटिव टाइमलाइन भी जारी किया था एएलपी का कि कब से कब तक जैसे कि वो लोग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएंगे। यहां देखिएगा सीबीटी 1 का बताया गया था जून से लेकर के अगस्त 2024 में, और सीबीटी 2 बताया गया था आप लोगों का सितंबर 2024 में, और सीबीटी 2 खत्म कब हुआ है, तो वो खत्म हुआ आप लोगों का 6 जून 2025 को, यानी कि पूरा का पूरा 6 महीना डिले है। कोई बात नहीं, आप 6 महीना डिले करिए, साल भर डिले करिए, लेकिन आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट देना ही पड़ेगा। उसी तरह से रेलवे का एक और टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर देखेंगे, यहां पे अलग अलग एग्जामिनेशंस का बताया गया था 1/2024, आरपीएफ 1/2024, 2/2024 और 3/2024 का। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को समराइज करना चाहता हूं अपनी बात को, और मैं एक समाधान रिकमेंड करना चाहता हूं आप सभी एस्पिरेंट को। आप सभी को पता होगा कि 15 अप्रैल को सभी टीचर्स रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन सर से मिलने गए थे। वहां पे हम लोगों ने जो मुद्दा रखा था, वहां पे आप लोगों का रेलवे रिफॉर्म में जो मुद्दा था, एक मुद्दा यह भी था कि यहां पे देखिएगा आप लोगों का 8वां नंबर में एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ या डेट शुड इन एवरी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो आप सभी एस्पिरेंट्स को यूनिटी दिखाने का मौका आ चुका है, क्योंकि यह केवल एक भर्ती का मुद्दा नहीं है एनटीपीसी और ग्रुप डी का, बल्कि रेलवे की वर्तमान में जो भर्तियां आने वाली है या फिर भविष्य में जो भी भर्तियां आएंगी, ये उन सभी का मुद्दा है। यदि अगर अभी से आप सभी एस्पिरेंट्स लोग यूनाइटेड होते हैं, तो आप लोगों का देखा है, आप लोगों का आगे रेलवे शुरू से झुकती आई है, तो रेलवे आप लोगों के सामने झुकेगी। और अभी जो आप लोग एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के लिए परेशान होते हैं, वो आपको नहीं होना पड़ेगा। और यहां पे जो आप थंबनेल में लिखा हुआ देख रहे होंगे स्टार स्टार, इस तारीख से जो परीक्षा शुरू हो जाएगी, जिस तारीख से आप चाहेंगे उस तारीख से परीक्षा शुरू होगी। लेकिन इसके लिए आप सभी को यूनिटी दिखानी पड़ेगी। यदि अगर आप लोग यूनिटी नहीं दिखाएंगे, तो जिस तरह से एसएससी के कैलेंडर के ऊपर रेलवे के एस्पिरेंट लोग डिपेंड रहते हैं कि एसएससी से कुछ डेट छूट जाएगा तो मेरी परीक्षा होगी, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब एसएससी के एस्पिरेंट्स का हक हो सकता है एक फिक्स एग्जाम डेट जानने का, तो रेलवे के एस्पिरेंट्स का हक क्यों नहीं हो सकता है एक फिक्स एग्जाम डेट जानने का? तो मैं रेलवे से जुड़े हुए सभी क्रिएटर्स, टीचर्स, इन्फ्लुएंसर सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि रेलवे रिफॉर्म के मुद्दे पर एकजुट होइए, एक साथ आइए, और जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट का मुद्दा है कि सारे के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मेंशन होना चाहिए, यह बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सितंबर 2024 में एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है। अभी तक लगभग 6 महीना से भी ऊपर का समय बीत चुका है, अभी तक यह भी नहीं पता है कि सीबीटी 1 का एग्जाम कब होगा। जिनके भी द्वारा बताया जा रहा है कि एग्जाम कब होगा, सारे के सारे हवा में गोली चला रहे हैं और एसएससी के एग्जाम कैलेंडर के आधार पर बता रहे हैं। तो आखिर कब तक हम लोग भीख मांगते रहेंगे? रेलवे एग्जाम हमारा हक है और हम लोग एग्जाम डेट लेकर रहेंगे। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।